सभी भाई बहनों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपके घर परिवार में कैसे शांति आए, कैसे आनंद आए, कैसे सुकून आए, कैसे चैन आए। आइए हम परमेश्वर के वचनों को तरफ चलते हैं एक छोटे से दुआ के द्वारा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो हे पिता आपने हम सबसे किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं जब हम आपके वचन का प्रचार करने जाने तो हे पिता हम नहीं, आपका आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने उनके जीवन में, उनके घर परिवार में शांति आए, आनंद आए, सुकून आए, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले। यीशु के नाम से आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। आइए हम एक आयत को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन और उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 13। वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। वो मनुष्य धन्य है। और ये कैसे मिलेगा? जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, अपने घुटनों को टिकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर तू अपने आत्मा की अगुवाई हमें दे। हे परमेश्वर तू अपना पवित्र आत्मा मुझे दे। हे परमेश्वर तू मेरे घर का मालिक बन। हे परमेश्वर तू मेरे घर का मुखिया बन। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर आपके घर का मालिक बनेगा तो आपके घर में शांति आएगी, आपके घर में सुकून आएगा। और जब परमेश्वर आपके घर का मालिक बनेगा तो वो सबको उत्तम बुद्धि और ज्ञान देगा, उत्तम समझ देगा। तभी आपके घर में शांति आएगी, तभी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई वैरभाव नहीं होगा। हालेलुया। और वचन में लिखा है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि की प्राप्ति यानी चांदी से कहीं उत्तम है, बड़ी है, और उसका लाभ चोखे सोने से यानी सोने से भी कहीं ज्यादा उसका लाभ अच्छा है। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, सुकून बना रहे, चैन बना रहे, तो आप परमेश्वर के चरणों में अपने घुटनों को टिकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने बच्चों के लिए, अपने पूरी फैमिली के लिए दुआ प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हर एक को बुद्धि और ज्ञान से भर दे। तब आपके घर में शांति बनी रहेगी, सुकून बना रहेगा, आनंद बने रहेगा। आइए हम एक वचन को और पढ़ते हैं। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बुद्धि है वो मूंगे से कहीं ज्यादा अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तू जितनी भी वस्तुएं इस पृथ्वी की लालसा करता उनसे कहीं तू वो उत्तम है और उसमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं ठहरेगी। इस पृथ्वी की कोई भी वस्तु बुद्धि के समान तुल्य नहीं ठहरेगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो क्यों ना मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगे, क्यों ना परमेश्वर से समझ मांगे, क्यों ना परमेश्वर से आनंद मांगे, शांति मांगे। हालेलुया। और आयत नंबर 16 में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर को वचन को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, परमेश्वर नहीं क्या लंबी आयु आपकी करेगा, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। बाएं हाथ में परमेश्वर धन और महिमा आपको आशीषित करेगा। आपको धन से भी कभी घटी नहीं होगी और परमेश्वर आपकी महिमा को भी बढ़ाएगा। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता माने और सुबह शाम उससे प्रार्थना करें। 17 में लिखा है, उसके मार्ग आनंददायक हैं
और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। परमेश्वर का मार्ग क्या है? आनंददायक है, जिसमें बहुत ही आनंद है, बहुत ही सुकून है। और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। परमेश्वर के जितने भी मार्ग हैं वो सब कुशल के हैं, वो सब शांति के हैं, वो सब चैन के हैं, वो सब सुकून के हैं, वो सब आनंद के हैं। हालेलुया। और 18 में लिखा है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बन जाती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य। हालेलुया। जो बुद्धि यानी जो परमेश्वर बुद्धि देता है, जो उसको ग्रहण कर लेता है, वो जीवन का वृक्ष बन जाते हैं और वो मनुष्य धन्य हो जाता है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए आज के नौजवान लड़के लड़कियां कितना भटक गए हैं। कोई नशे की लत में है, कोई व्यभिचार की लत में है, कोई चोरी की लत में है, कोई डकैती की लत में है। यानी कहीं न कहीं उनके हाथ पाप से रंगे हुए हैं और कोई परमेश्वर की तरफ आना नहीं चाहता। वो दिन भर गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, दूसरों को गालियां देते हैं, यानी मुख में कोई लगाम नहीं। प्रभु का वचन कहता है, क्या एक सोते से दो तरह का पानी निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। परमेश्वर कहता है, जिस मुख से तुम मेरे नाम का धन्यवाद करते हो, उसी मुख से तुम गालियां देते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, एक सोते से एक ही तरह का पानी निकलेगा, दो तरह का नहीं निकलेगा। या तो आप प्रभु की महिमा कर लें, परमेश्वर का भजन कर लें, या तो फिर आप दूसरों को गालियां दें, या तो व्यभिचार की बातें करें, या तो बुराई की बातें करें, या तो लालच कपट की बातें करें, क्योंकि दो तरह के शब्द नहीं निकल सकते। हालेलुया। और वचन में लिखा है, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा ही स्थिर किया। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से बनाया, अपने वचन के द्वारा बनाया और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया। जो परमेश्वर का स्वर्ग है वो समझ के द्वारा स्थिर है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी। हम सब उसके चरणों की चौकी में है मेरे प्रिय भाई बहनों। और वचन कहता है, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हालेलुया। ये परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और उसी के से ओस टपकते हैं। वो परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब आप उसको अपनी हर एक वस्तु का अधिकार देंगे, मालिक बनाएंगे, तब आपके घर में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। आपके घर में सुकून होगा, शांति होगा, आनंद होगा, चैन होगा। और वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। ये जो बातें हैं, ये परमेश्वर का जो वचन है, आपके दिल दिमाग से कभी हटने न पाए। इनकी तो रक्षा करना, इनकी रक्षा और सुरक्षा करना मेरे प्रिय भाई बहनों। और वचन कहता है, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, तब तुझसे इनसे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगी। ये वो हार बनेंगी जहां आप जाएंगे वहां आपकी चमक होगी, वहां आप रोशन होंगे। और वचन कहता है, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस ना लगेगी। तब तुम जो भी कार्य करोगे उसमें कभी घाटा नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा और कभी आपको ठेस नहीं लगेगी, कभी आपको घाटा नहीं लगता। परमेश्वर उसमें आशीष देगा। हालेलुया। और वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। देखिए, अच्छी नींद आने के लिए ये करना है। आज अच्छी नींद आने के लिए लोग क्या करते हैं? दारू पी लेते हैं कि हमें अच्छी नींद आ जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू बुद्धि को कलेक्ट करेगा, समझ को कलेक्ट करेगा, तब तुझे अच्छी नींद आएगी। हालेलुया। और वचन में लिखा है, अचानक आने वाले भय से न डरना, जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। नहीं, अचानक कोई अगर विपत्ति आ जाए तो कभी मत डरना, क्योंकि दुष्टों पे भी विपत्ति पड़ेगी, तो उससे कभी डरना नहीं। सिर्फ परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहना है। परमेश्वर को अपना अगुआ, अपना मुखिया बनाए रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों। और वचन कहता है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से न रुकना। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जिनका आपको भला करना है, आप भला करने में कभी पीछे न रहें। यदि आपके पास शक्ति है तो वो भलाई का कार्य करें।
और परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। जब ऐसा करेंगे तो आपके घर परिवार में आनंद आएगा, आपके घर परिवार में आशीष आएगी, आपके बच्चे कभी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। क्योंकि जब आप अपने आपको परमेश्वर के चरणों में सौंपेंगे तो परमेश्वर आपके घर का मालिक बन जाएगा और वो ब्लेस करेगा। आमीन। आइए हम वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने उन सबको आशीष देना, उनके घर परिवार में शांति देना, उनके रुपये पैसे में आशीष देना, उनके कारोबार में आशीष देना, और हर एक अंधकार की शक्तियां, शैतान की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं सब उनके जीवन से, उनके घर परिवार से, उनके बच्चों को छोड़ करके निकल जाएं और अथाह कुंड की आग में जलकर भस्म। सारी बीमारी, सारी कमजोरी, सारी दुर्बलताएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग उतरे, सारी शैतान की शक्तियां जलकर भस्म जाए। और रबा सिखा रबा रबा सीधा रबा, हालेलुया। फायर फायर फायर, सारी शैतान की शक्तियां जलकर भस्म जाए। ओ खुदावंद, अपने धर्म में दाहिने हाथ से हर एक भाई बहन, बेटा बेटियों को ब्लेस करना, ताकि वो तेरे वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया में धारण कर सके और तेरी इच्छा पूरी करे। तुझे महिमा मिले यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यदि आप प्रेयर करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल करके प्रेयर करवा सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, ताकि वो भी परमेश्वर से आशीष पाए और खुदावंद आपकी भी सहायता मत करे यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।